खुटौना प्रखंड के खुटौना बाजार स्थित पलक फैशन नाम के कपड़ा दुकान में पार्टनरशिप में गबन मामले के एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आइए हम आपको बताते हैं क्या है ये पूरी वारदात। खुटौना थाना क्षेत्र के खुटौना बाजार में पलक फैशन के नाम से प्रसिद्ध कपड़ा दुकान के मालिक को गबन मामले में बाबूबरही थाना क्षेत्र के मोहनपुर के निकट भागने के क्रम में शुक्रवार अहले सुबह बाबूबरही थाना पुलिस की मदद से खुटौना थानाध्यक्ष धीरज कुमार ने गिरफ्तार कर लिया। मिली जानकारी के अनुसार विगत 7 वर्ष पूर्व महादेव सिंह व कन्हैया कुमार ने खुटौना बाजार में पार्टनरशिप में पलक फैशन के नाम से रेडीमेड गारमेंट कपड़ों का व्यवसाय शुरू किया था। 4 वर्ष बाद दोनों में यह तय हुआ कि कोई एक दुकान चलाएंगे। महादेव सिंह ने अपना लगाया हुआ पूंजी और मुनाफा का पूंजी भी व्यवसाय में लगा दिया। इसके बाद महादेव सिंह ने सालाना फिक्स कर दिया और कन्हैया कुमार को दुकान चलाने को कह दिया, जिसका कोर्ट द्वारा एग्रीमेंट दोनों के बीच हुआ। जब वह सालाना पैसा देने से इनकार करता रहा तो इसको लेकर पंचायत हुई। पंचायत में तय हुआ कि 3 टर्म में पैसा देगा और 3 पीडीसी चेक दिया गया, लेकिन उसमें भी काफी कहासुनी के बाद 1 टर्म का पैसा दिया और तीनों चेक बाउंस हो गया। थक हारकर महादेव सिंह ने कानून का सहारा लिया और थाने में गबन संबंधित केस किया। इस संबंध में फुलपरास एसडीपीओ अमित कुमार ने कहा कि सभी साक्ष्य को अनुसंधान में सही पाया गया, इसलिए पीड़ित पक्ष को न्याय मिलना चाहिए, अन्यथा लोगों को कानून से भरोसा उठ जाएगा। कहा कि आरोपित एक केस में पहले भी न्यायिक हिरासत में सजायाफ्ता रह चुका है। नमस्कार, मैं राशिद रजा और आप देख रहे हैं इस वक्त मैं मौजूद हूँ खुटौना प्रखंड अंतर्गत ये पहाड़ी टोल है और ये जो हमारा छोटा सा स्टूडियो है और यहाँ मौजूद हैं मिस्टर महादेव सिंह जी। बात करेंगे कुछ संक्षिप्त में कि 2 दोस्त हुआ करते हैं और दोनों में गहरी दोस्ती हुआ करती है और इस दोस्ती को नया नाम देने के लिए बिजनेस स्टार्टअप किया जाता है। लाखों से करोड़ों रुपया तक खर्च की जाती है, लेकिन होता है कि बीच में एक दोस्त के मन में लालच पनपता है और वजह यह होती है लालच पनपने का कि कई लाख रुपये का गबन होता है। हम जानना चाहेंगे कि आप लोगों की जो दोस्ती थी, आखिर कहा जाता है कि दोस्त दूसरे दोस्त के दुख में और सुख में बहुत काम होता है, लेकिन ऐसी क्या बात बनाई आपकी दोस्ती के बीच में कि एक दोस्त को जेल भेजना था? जी नमस्कार, प्रणाम जी। एक्चुअली ये जब बिजनेस स्टार्ट हुआ तो बिजनेस चलती रही। बीच में बिजनेस सिर्फ पूंजी लगाने का नहीं होता है, उसका लाभांश पाने के लिए भी लोग बिजनेस करते हैं। हम भी या कोई भी बिजनेस करते हैं 2 रुपये कमाने के लिए, लेकिन जब सारे के सारे पैसे आपके दोस्त कमा के उसको गबन किया जाएगा तो सर कहीं ना कहीं मुझे स्टेप ये लेना पड़ा और उसके बाद कानून का सहारा लेना पड़ा। अब तब जाकर के ये मामला सामने जाकर ज्ञात हो कि विगत दिनों से है प्राप्ति के ऊपर पंचायत भी बताया गया था और मामले को लेकर के पैसा नहीं देंगे इस तरह की बात कही गई थी, तो उस दौरान क्या आप लोगों के बीच सहमति नहीं बनी? नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं। उन्होंने 15 दिन का लास्ट टाइम लिया था। हम जब तक एक टाइम हम बैठे थे 15 दिन का टाइम लिया था। 15 दिन में हम सोच समझ के व्यवस्था करके और देने की कोशिश करेंगे। लेकिन पता नहीं उसमें क्या हुआ अचानक कि 15 दिन के बाद कोई जवाब नहीं आया। फिर अपनी कानून का सहारा जी, फिर मैंने अपना कानून का सहारा लिया। आगे क्या रणनीति है? हालांकि वो तो गिरफ्तार हो गया, लेकिन जो पूंजी आपकी फंसी हुई है जी किस तरह से निकलती, क्या सोचा है? सर देखिए, पूंजी तो फंसी हुई है, जो लागत थी वो भी अभी तक वापस नहीं आया और मेरे ख्याल कानून के प्रक्रिया में है तो निश्चित ही मुझे एक उम्मीद की किरण जगी है कि मेरी पूंजी अवश्य वापस आएगा। पलक फैशन एक ब्रांड था खुटौना में और जब ओपनिंग हुई थी तो भव्य से हुआ था और कई लाख रुपये का कारोबार भी हुआ था, लेकिन ये जो कारोबार है कहीं न कहीं एक दोस्त और दूसरे दोस्त इन दोनों के बीच में जो है दुश्मनी का रूप ले लिया है। पार्टनरशिप में इनके साथ इनके दोस्त ने इनके साझेदारी की थी। दरअसल जब स्टार्टअप हुआ था और जब शॉप की ओपनिंग हुई थी तो चर्चा का माहौल था क्षेत्र में कि 2 दोस्त जो है इस तरह से बिजनेस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आज जो गिरफ्तारी हुई है वो भी चर्चा का माहौल है। मानवता को संसार करने वाली बात यह रही है कि जो दोस्त जो एक दोस्त को भाई से बढ़कर माना और उसके साथ जो इस तरह का सीन क्रिएट हुआ है उससे लेकर कहीं ना कहीं ये हताहत हो गए। एक व्यवसायी के रूप में भी जाने जाते हैं और ये गुड़गांव
आए हुए हैं और अब जो है इनका मन टूट गया। यही नहीं, यहाँ जो क्षेत्र है और यहाँ जितने भी व्यवसायी हैं उनके मन में ये बात थी कि हम अपने किसी दोस्त के साथ मिलकर पार्टनरशिप करते हैं। आज कहीं ना कहीं इनकी जो ये दशा देखे हैं तो उनके मन में भी ये बात सामने आ गई है कि अब पार्टनरशिप या कोई बिजनेस नहीं करेंगे। तो जो बातें हैं कि जो व्यक्ति था जिनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी वो भाग रहा, तो ये फिल्मी ड्रामा जैसा सीन आपको प्रतीत होगा। वो भागने की कोशिश कर रहा था और दो थानों की पुलिस उनको गिरफ्तार की। इससे ये साफ जाहिर होता है कि उसने जो है पैसे का गबन किया और हजार नहीं, लाख नहीं, करोड़ों रुपए की बात सामने आ रही है। एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ लाखों से ज्यादा करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करता है ताकि उसकी भी फ्यूचर बने और अपना भी फ्यूचर बने, लेकिन कहीं ना कहीं जो लालच मन में पड़ता है उसका ये नतीजा है कि आज उसे जेल हुई है। सर और कुछ भी कहना चाह रहे हैं आप? क्या आप कभी इन्वेस्ट करना चाहेंगे किसी पार्टी के साथ? नहीं सर, नहीं, अब पॉसिबल नहीं। कोई सुझाव दे सकते? नहीं, ऐसा नहीं। मैं किसी को सुझाव दूंगा कि आप पार्टनरशिप में। अच्छा, जैसे कि बताया गया पलक फैशन का जो काम जो ओपनिंग हुई थी तो कहीं भी ब्रांड लेवल का चर्चा था कि इनके यहाँ कपड़ा बढ़िया मिलता है और इसमें कहीं ना कहीं आपका जो ही सोच होगा। निश्चित ही मुझे लगा कि एक रूरल क्षेत्र है, यहाँ कपड़ों की काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है लोगों को। यहाँ से 40 किलोमीटर दूर मेडिकल मार्केट बनती है, वहाँ जाना पड़ता है। क्यों ना एक यहाँ पे शोरूम हो जिससे यहाँ की जो कस्टमर है उनको सही वाजिब दाम पे सही चीज मिले और दूर भी ना जाना पड़े। इसी सोच को लेकर के हम कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ आए। डेन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट।